परीक्षित जी ने हाथ जोड़े कि महाराज सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ हैं, लोग बड़ी प्रयास करते हैं कि सिद्धि कोई मिल जाए, और ऋषभ देव जी को मिली गई तब भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने बताया कि ऋषभ देव जी के मन में यही भाव है कि सिद्धियां आएंगी, चमत्कार जरूर होगा, है ना। कोई सिद्धि हमारे पास आ गई कि हम कुछ भी जान लेते हैं, या हम उड़ जाते हैं, या हम जल के ऊपर चलने, कोई भी ऐसी सिद्धि हो गई तो सिद्धि आएगी तो चमत्कार होगा, चमत्कार होगा तो फिर नमस्कार होगी, नमस्कार होगी तो फिर जय जयकार होगी, और जय जयकार होगी तो फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगेगी, और महाराज जो साधना है वो कम होने लगेगी, है ना। तो ऋषभ देव जी महाराज इसलिए सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। जैसे कोई बालक, छोटा बालक जब माँ के पास जाता है, चाहता है कि मेरी मैया हमें गोदी में ले, हमसे प्रेम करे, स्नेह करे, दुलार करे, और माँ अपने घर में किसी कार्य में व्यस्त होती है, तो माँ क्या करती है कि बालक को कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी ऐसी चीज़ें या खिलौने कुछ देती है कि अगर बालक इस खेल में, खिलौने में मस्त हो जाए तो हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं। और कुछ बालक खिलौने ले लेते हैं तो मैया अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिद कर लेता है, रोता है कि नहीं नहीं मैं कोई खिलौने नहीं लूंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। जो सारे प्रलोभन को, सारे खिलौनों को त्याग देता है, छोड़ देता है, अंत में माँ को लगता है कि अब ये मानने वाला नहीं है, तो फिर माँ उसे अपनी गोदी में उठा ही लेती है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में जब कोई जीव साधक आगे बढ़ता है, साधना करता है, तो भगवान ये सिद्धियों के खिलौने भेज देते हैं, है ना, कि ये रिद्धियां सिद्धियां खिलौनों में, इसी चमत्कार में फंस जाओ तो हमारे पास ना आ पाओ। और बहुत लोग फंस जाते हैं, और अगर वो साधक उन सारे प्रलोभन को, सिद्धियों को त्याग देता है, और एक दिन वो भगवान को पा ही लेता है।